एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, इस टॉपिक का नाम क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, सपोज देयर आर टू वेक्टर्स। ठीक है, लेट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, मेक एन एंगल, मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर। ठीक है, दो वेक्टर है और दो वेक्टर एक दूसरे से कितना एंगल बनाता है? थीटा एंगल बनाता है, राइट ना? देन इन दिस केस, ठीक है, थीटा एंगल बनाता है। मतलब क्या हो गया इसका जानते हो? एक वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये ओ ए से रिप्रेजेंट होता है। इस वेक्टर को वेक्टर ए बोल दिया अपन ने। ठीक है, दूसरा वेक्टर है जो अब इस वेक्टर का डायरेक्शन तिकड़े है, इधर की तरफ है, एक्स एक्सिस के अलोंग। एक दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए कि ये इस तरह से है। ठीक है, राइट ना? ऐसा है, दिस इज, ये वेक्टर बी है। अब इसका डायरेक्शन इधर हो गया और इसका डायरेक्शन इधर हो गया, तो दोनों के डायरेक्शन के बीच कुछ एंगल हो गया, है कि नहीं? दोनों के, एक वेक्टर इकड़े, ठीक है, और ये वेक्टर तिकड़े, तो दोनों के बीच के डायरेक्शन ये एंगल, दोनों के बीच के डायरेक्शन के बीच का एंगल ये हो गया ना, है कि नहीं है? तो ये कितना है? थीटा है, राइट? अब इस दो वेक्टर को आपको ऐड करना है, इसको अभी हटा दो, ऐड करना है, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर ए। देखिए अब क्या करते हैं, क्या क्या करेंगे? एक वेक्टर ए जो है ना, फर्स्ट वेक्टर, इस वेक्टर का इसको क्या बोलेंगे? हेड, और सॉरी टेल, क्या बोलेंगे इसको? टेल। अब ये क्या बोलेंगे इसको? हेड। तो ये क्या हो गया? टेल हो गया फर्स्ट वेक्टर का। ये क्या हो गया? हेड हो गया, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का। ये क्या हो गया? टेल हो गया किसका? सेकंड वेक्टर का। और ये क्या हो गया? हेड हो गया फर्स्ट वेक्टर का, सॉरी सेकंड वेक्टर का, राइट ना? हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। इफ वी वांट टू ऐड दीज टू, देन क्या करेंगे जानते हो? क्या करेंगे? फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल से मिला देंगे, फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल से मिला देंगे, राइट? अब इससे पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको? आपकी मर्जी, तुम रिप्रेजेंट करो सकते हो तो करा, है ना? यदि मान लो रिप्रेजेंट करना है, कैसे करना है? एक का हेड और दूसरे का टेल क्या होना चाहिए? बरोबर, तभी ना ऐड होगा यार, है कि नहीं है? तो इसमें यहीं पे बना देता हूं डायरेक्ट, ठीक है, एक का हेड दूसरे के, यहां डॉटेड लाइन खींच देता हूं, दूसरे के टेल से मिला दिया, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ठीक है, ये वेक्टर बी हो गया, राइट? अब देखो इसका ये डायरेक्शन हुआ, इसका ये, अब डायरेक्शन के बीच का एंगल ये नहीं, ठीक है, ये एंगल नको, ये एंगल नको, ठीक है, जो बाहर का जो डायरेक्शन होता है वो एंगल होता है, तो दिस इज द एंगल थीटा, राइट? ये एंगल क्या हो गया? थीटा। अब देखो, अब रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ओ ए और इसको बी लिख देते हैं,
राइट, ओ ए बी। ठीक, अब देखिए क्या किया अपन ने, ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को मिला देंगे। फर्स्ट का टेल और सेकंड के हेड को मिला दिया, राइट ना। तो दिस ओपी इज कॉल्ड, सॉरी ओबी इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ बी, ये पहले से आप जानते हो, प्लस ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, राइट ना। ठीक है, ओ ए प्लस ए बी। अब देखो, ठीक है, अब दिस इज, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसको क्या लिखेंगे, आर। आर मीन्स रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। नहीं, अब देखो आपसे बोलेगा कोई, इस रिजल्टेंट आर का डायरेक्शन कुछ है, इसका डायरेक्शन किधर, तो ये वेक्टर ए से जो एंगल बना रहा है यही एंगल होगा ना यार, ठीक है कि नहीं। इस एंगल को मान लीजिए ये कहीं लिख दिया अपन ने अल्फा, तो क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विद वेक्टर ए। हेलो, हाँ बोलिए मिलेंगे। तो मिलिंद जी सुनो ना, वो उसमें ना 4-5 के अंदर आप कर सकते हो, 4-5 हजार तक का कर सकते हो उसमें। हाँ, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लिया करो, मेरी तो क्लास चलती रहेगी, ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है ना। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक ठीक। ठीक है, तो देखिए जरा r इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर को क्या कहेंगे, आर को क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। आर क्या हो गया यहाँ पर, रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, ओके जी, राइट। अब ये एंगल अल्फा क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा को क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर विद वेक्टर ए। ठीक है, या एंगल सबटेंडेड बाय आर विद वेक्टर ए। ओके, अब देखिए आप बोलोगे, आप में से कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को तो वो बीटा, इसके बी से कितना डायरेक्ट, क्या डायरेक्शन है इसका, अरे भैया क्या प्रॉब्लम, इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, यहाँ डॉटेड लाइन से बढ़ा दो क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो यही खत्म हो गया ना। ठीक है, तो वेक्टर बी और वेक्टर आर, इस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, ये नहीं, ये नको, ठीक है, ध्यान रखने का, इंटीरियर एंगल नहीं, क्या बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, तो ये एंगल हो गया बीटा, राइट। बीटा को क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ आर विद बी,
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ आर विद बी। ओके, अब देखिए, अब आपसे कोई बोलेगा ओ बी, ओ बी का लेंथ क्या, ओ बी का जो लेंथ है वो क्या कहलाएगा? अरे जी क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर कहलाएगा, है कि नहीं? क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो ओ बी, इसको क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर आर। और क्या लिखेंगे? मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, राइट। ओके, अब देखो, अब हम लोग यहां पर देखो, अब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? रूल्स बताए गए। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा? एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे। दो वेक्टर का एडिशन कैसे किया अपन ने, राइट। तो यहाँ पर टू वेक्टर्स का जो एडिशन है वो इस तरह से करेंगे, राइट। अब देखो, आप इजीली समझ सकते हो कि वो जो शेप बना वो कैसा शेप बना? ट्राइंगल की तरह बना कि नहीं बना, है ना? ओ ए बी, ओ ए बी, इसको क्या है? ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है ना। तो इसीलिए इस शेप को क्या कहते हैं? इसी शेप के बेस पर एक रूल बना, दैट रूल इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम। ठीक है, ओके। तो यहां पर स्टेटमेंट लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम, और ऊपर के वाला क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन हो गया उसका। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी? स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखिए जरा, कमान, if two vectors are represented by, if two vectors are represented by two sides of a triangle, ठीक है, of a triangle in same order, then third side of the triangle represents magnitude and direction of, ठीक है, resultant of sum of two vectors in opposite order। ये देखिए, ये इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, रो इधर है ना, इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, ये कंटिन्यूअसली इसकी ऐसे ऐसे है ना। अब इधर से ऐसे आएंगे तो इसका डायरेक्शन उल्टा नहीं हो गया? तो इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, ओके, राइट ना। तो स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम का स्टेटमेंट क्या हो गया? मन में बोलते चलिए आप, if two vectors are represented by two sides of, है ना, two sides of a triangle, ठीक है, ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर का मतलब सेम डायरेक्शन, इन सेम ऑर्डर, देन थर्ड साइड, ठीक है,
then third side of triangle, represents magnitude and direction of sum of two vectors. ठीक है, सम ऑफ टू वेक्टर्स, राइट। अब आगे आप चाहो तो उसमें लिख सकते हो इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सम, ये बनाते चलेंगे, ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सम का, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का एनालिसिस करेंगे, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर सम का 2 मिनट में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस, ठीक है, देखिए जरा, ओके। अब देखो, अब इसको हटा रहा हूं यहां से, इसका काम खत्म। मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं किसका, तो एनालिसिस में क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, मैथमेटिकली फाइंड आउट करेंगे, राइट। ये एक बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रही, मीत पोदार, ठीक है। तो चलिए देखिए जरा, अब आपको प्यारे तुम्ही सांगा मला की तुला लेंथ ऑफ दिस लाइन डिटरमाइन करायचे, फाइंड आउट करायचे, तो काय करायचे, इसको यदि फाइंड आउट करना है आपको तो कैसे करेंगे, कोई बोलेगा, अब बोलेगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, भैया राइट एंगल ट्राइंगल नहीं, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, कैसे, ऐसे, देख रहे यहाँ पर क्या, यहाँ पर यहाँ पर इसके एक्सटेंडेड पार्ट, ये जो इसका एक्सटेंडेड पार्ट है ना, ये वेक्टर ए का ये ओ ए, इसको एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक, और यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, समझ गए। अब जयराम जी की फिनिश, अब क्या आ गया अपन को, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, ठीक है, जरा देखिए अब कैसे, तो ऐसे यहां पर थोड़ा सा लिख देंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया अपन ने, टू फाइंड मैग्नी, या अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, मॉड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, टू फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर आर एंड इट्स डायरेक्शन, या केवल अल्फा फाइंड आउट करेंगे, इट्स डायरेक्शन, ड्रॉ, जो किया वो लिखने का, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बी एम, राइट, ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ओ ए, दैट इज, ठीक है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए, दैट इज ए एम, नहीं हो गया, उसका एक्सटेंडेड पार्ट तो एम हुआ ना, राइट ना।
अब देखिए, अब तो मैथमेटिक्स हो गया आपका डन 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 जी। नहीं तो देखो, अब अपने पास तुम्ही सांगा किती राइट एंगल ट्रायंगल झाला, 2 राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी, अब ए एम बी में देखो जरा, ठीक है, ओके, क्या देखो, तो जरा देखो, जरा देखो ये क्या हो गया, ये लेंथ कितना है, इसका लेंथ कितना बी, ये लेंथ आपने पता नहीं, ये लेंथ क्या हो गया पता नहीं है, राइट ना। तो देख जरा दिमाग चलाने का, राइट ना। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ही बोलो कि क्या हो जाएगा। एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो इस एंगल थीटा के लिए एम बी क्या हो गया परपेंडिकुलर, नहीं, और ये क्या हो गया बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, आप ही बताओ, एम बी बाय, ठीक है, क्या हो गया ए बी, राइट ना, एम बी बाय ए बी, दैट्स वाई, जो अपन को पता नहीं वो आ गया, और ए बी आपने पता है, ठीक है, ये वेक्टर भी है, मतलब क्या हो गया इसका लेंथ भी बी है, इट्स लेंथ इज बी, राइट, वी कैन राइट हियर एम बी बाय बी, हेंस एम बी इज इक्वल टू बी साइन थीटा, ठीक है। तो इट इज हियर बी साइन थीटा, ओके डन, बी साइन थीटा। अब देखिए जरा, अब इसको हटाते हैं, अगेन अगेन देखो जरा, अगेन वी कैन राइट हियर, अगेन अब आपला क्या पाहिजे ए एम, ठीक है। अब ए एम और ए बी में क्या रिलेशन होता है, तो देखिए जरा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी, राइट ना। तो ए एम बाय बी, वेरी गुड। तो ए एम हे मिल गया अपन को, ए एम इज इक्वल टू किती झाला, ठीक है, बी कॉस थीटा, ओके, ठीक है, बी कॉस थीटा, राइट ना। अब आपको सब कुछ मिल गया है, इज एंड एवरीथिंग, राइट। अब देखिए विद इन अ फ्यू सेकेंड, अब आप कहां चले जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, ये लीजिए ओ एम बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर, अब आर इज इक्वल टू क्या है ए प्लस बी है ना, राइट ना। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी मतलब ये सॉरी ए प्लस बी वेक्टर है ना, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये किससे रिप्रेजेंट होता है ओ बी से, ठीक है ना, ओ बी, तो लेंथ ऑफ ओ बी, ठीक, ओके जी, राइट ना। तो दैट्स वाई, अब देखो जरा बिंदास संगा, तो आर इसको और क्या लिख सकते हैं, केवल आर भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते आर। अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, थोड़ा टाइम भी बचना चाहिए ना, नोटबुक में जगह भी बचना चाहिए, इसीलिए इस सब को नहीं लिखूंगा, केवल ये लिख रहा हूं, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू, बोलो जरा प्यारे,
क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, है ना। क्या बोलो, वो बी इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर हो गया। ओके, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट, और यू कैन राइट हियर मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, देखो देखो मेरे प्यारे, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना है ए, और ये आपने कितना अभी फाइंड किया, ये यहां से बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, राइट। तो ओ एम कितनी झाला, ओ एम कितनी झाला, दिस प्लस दिस, है ना। तो ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस एम बी कितना है, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ओके, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, राइट, है कि नहीं है। अब देखो प्यारे, इसको 2 मिनट में सॉल्व कर देते हैं, राइट ना। अब ये हटाता हूं आपको, ओके जी। अब इसको हटाते हैं, तो देखो अब इसमें फिजिक्स कितना था जो पहले अपन ने पढ़ा बस उतना, उसके बाद क्या मैथमेटिक्स, है कि नहीं है। तो मैथमेटिक्स, अब देखिए जरा, फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल है क्या, इसीलिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए, फिजिक्स में मजे लेने के लिए, शानदार डॉक्टर बनने के लिए, बेहतरीन इंजिनियर बनने के लिए काय करायचे, मॅथ्स मध्ये मजा घ्यायची, राइट ना। तो आर इज इक्वल टू, देखो अंडर रूट, अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा इसको देखो प्यारे, सांगो जरा, देखो जरा बिंदास, इसको देखिए। तो आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितनी 1, दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला कैन बी सिंप्लीफाइड एज ए स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, है ना, प्लस अभी स्क्वायर कॉमन लेंगे, इन ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होगा, दैट इज इक्वल टू 1, तो वी शुड राइट हियर ओनली b स्क्वायर, ओनली b स्क्वायर, राइट। ओके, फिनिश मामला, डन डन डन, राइट ना। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया अपन को, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta, this is the formula, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया, इसको अपन मजे लेंगे अब, ठीक है। ओके, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब देखिए जरा आगे, आगे देखिए क्या होता है। इसके बाद क्या करेंगे, ये तो अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला ना यार, इसका लेंथ निकाला अपन ने, है ना, क्या निकाला, इसका लेंथ निकाला, राइट। अब एग्जांपल में और सीखेंगे, इसको समझ जाएंगे, ठीक। अब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन, ये वेक्टर ए से कितने एंगल पर है, वेक्टर ए से कितने एंगल पर है, डायरेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, डायरेक्शन तो यार फटाफट निकल जाएगा, अब आप लोग बना के लिए होंगे मेरे को लग रहा, इसको हटाता हूं जरा, राइट, ठीक है। नोट करते जाने का, स्टोरी नहीं सुनने का, ठीक है। तो देखिए जरा,
ओके, ये अब देखो डायरेक्शन ऑफ आर, यहां लिख रहा हूं डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है, विद 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 वेक्टर ए, राइट। अब देखिए आपले का पाहिजे अल्फा एंगल पाहिजे, डायरेक्शन दिखाने का, डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंगल से ना डिसाइड होता है यार, है कि नहीं है। अब ऐसे मान लीजिए सोचो जरा, आपके सामने में दो फ्लावर है, देखना है, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, ठीक है, और ये आपकी सुंदर सुंदर आंखें, ये आपकी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखें, ठीक है। अब भैया तुम इस फ्लावर को देख रहे थे, राइट ना, समझ गए। अब क्या किया आपने, इस फ्लावर को देखने लगा, राइट, तो आंख को क्या किया, आंख को क्या किया, उसका डायरेक्शन है ना चेंज किया, उसका डायरेक्शन चेंज केले ना तुम, तो ही करून टू करून गेले, राइट। तो दिस इज, इसको कैसे मेजर करेंगे, एंगल से, अल्फा बीटा गामा थीटा रीटा गीटा, इसी से ना मेजर करेंगे, ठीक है, ओके। मतलब जब कभी भी डायरेक्शन, जहां कहीं भी पूरे साइंस में डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या करेंगे प्यारे, एंगल फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो वही बात यहाँ हो गई, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, अल्फा निकालना है, अल्फा निकालने के लिए क्या करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू, हाय राम जी, टेन अल्फा इन दिस राइट एंगल, बड़े वाले में राइट एंगल ट्रायंगल, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या है, एम बी बाय ओ एम, ठीक है। तो एम बी इज इक्वल टू, ओ एम किती है, ओ ए प्लस ए एम, व्हॅल्यू पुट करायचे, अल्फा फाइंड आउट करायचे, राइट ना, यस। तो अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा, एक बार और एक स्टेप बढ़ा देते, टेन अल्फा इज इक्वल टू, तिकडे क्या एम बी किती आहे, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, राइट, ये फॉर्मूला जाना, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या सर आप भी ठग रहे हो, है ना, आप तो बोले अल्फा, अरे दादा से करा ना तुम्ही, टेन को तिकडे गया, तो ये कितने चला, टेन इनवर्स, ठीक है, और इसको इनसाइड ब्रैकेट लिखा, साइन बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये झाला, झाला की नहीं झाला, सांग, ओके। अब देखो, अब तू बोलोगे नहीं झाला, मला बीटा पण सांगा, बीटा क्या हो जाएगा आप ही बताइए, ये लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब आइडिया लग गया होगा प्यारे आपको, ये लाइन खींचेंगे, ये टोटल एंगल थीटा हो गया, ये टोटल एंगल कितनी जाला, थीटा, राइट, और ये एंगल कितनी जाला, अल्फा, ओके। तो बीटा इज इक्वल टू कितनी जाला, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, राइट ना, बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ओके, डन डन डन।
तो बीटा इज ऑल्सो यू कैन डिटरमाइन हियर थीटा माइनस tan इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, इस तरह से हम लोग दो वेक्टर यदि है तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिए। दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट के लिए। ओके राइट। अब इसको क्या करते जाने का, नोट करने का, जैसे क्लास में करते हैं ना नोट, ऐसे नोट करा। ठीक है, समझ गए। ये फिल्म चल नहीं रहा है कि अपन वो बाबा जी का वो प्रवचन देख रहे हैं, ऐसे नहीं, क्लास में नोट कर आई थी। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। ये जो हमने पढ़ा ना, अब उसका फिजिक्स में कुछ एप्लीकेशन आहे, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ डन देखेंगे। ओके ठीक है, तो फिर क्या करें, इसकी बाय बाय करते हैं, इसको हटाता हूं, है ना। तो देखिए जरा, ये इसको हटाया अपन ने, चल ओके, यस, अब देखो दो वेक्टर का जो सम है, दो वेक्टर के सम से रिलेटेड आपको कितने फार्मूले मिल गए। ये 2 नंबर का फार्मूला है, 1 नंबर का तो आर वाला है, और ये 3 नंबर का फार्मूला है। ठीक है, इसी तीनों फार्मूले को यूज करके हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे, बट बिफोर दैट we should learn here some special cases, right? स्पेशल केसेस क्या होते हैं, तो जरा देखिए, स्पेशल केसेस देखिए जरा, ये क्या हो गया, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1। ठीक, अब देखो यदि थीटा क्या हो 0, थीटा क्या हो 0, अब इसका मतलब क्या हो गया, एक थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0, देन दो वेक्टर जो है ना ऐसे होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसा, और एक वेक्टर ऐसा होगा कि नहीं होगा, सांगो थीटा 0 तो दो वेक्टर ऐसा हो गया, मतलब दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, एक दूसरे के पैरेलल, थीटा 0 मतलब पैरेलल वेक्टर, या तो ऐसा हो गया, या फिर ये तो अपन ने ऐड किया तब ना, इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ओके, तो दो वेक्टर यदि पैरेलल है, इट मींस एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कोलिनियर। अब इसका एग्जांपल देखो, पहले ये देखो, थीटा इज इक्वल टू 0, तो आर कितनी जाला संगा, कोई अंडर रूट फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, स्क्वायर आए, अब इकड़े संगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू वैल्यू, कोई बोलेगा, कोई बोलेगा वैल्यू, बोलेगा कोई 1, वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, राइट ना 1। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 कितनी जाला 1, इसका मतलब क्या हो गया, आर इज इक्वल टू संगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स आर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर, और ये रूट है
तो ए प्लस बी। ठीक है, अब ये दो वेक्टर का जो सम होगा ना, उसके लिए ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, इट इज मैक्सिमम और मैक्स। मैक्सिमम वैल्यू मीन्स दो वेक्टर को आप यदि सम करोगे, क्या करोगे आप, यदि सम करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, तो द वैल्यू ऑफ दीज टू नॉट मोर देन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी से ज्यादा नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर वो पल्ले नहीं पड़ा, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। ये लो एग्जांपल, देखो जरा प्यारे, ये देखो जरा इकड़े। अब देखो, ये तुम्हारा स्टडी टेबल है। ठीक है, अब मेरे को डायग्राम बनाने नहीं आती रे बाबा, अपन बायो वाले नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा स्टडी टेबल, राइट। अब सांगा या बाबा इकडे, अब पापा तेरे स्टडी टेबल और बड़ा वाला स्टडी टेबल है, पापा इकडे क्या कर रहे, पापा इधर धकेल रहे। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन से। ठीक है, और मम्मा जो है ना, मम्मा इसको ऐसे पकड़ के ऐसे धकेल रही है, ऐसे खींच रही है, पुल कर रही है। मम्मी क्या कर रही है, पुल कर रही है। F2 इज इक्वल टू, अब बोल तू ही बोल, मम्मी का ज्यादा फोर्स लो कि पापा का, किसका लो, है कि नहीं। चल मम्मी का थोड़ा कम कर देते हैं, वरना मम्मी गुस्सा जाएगी। ज्यादा कम नहीं करेंगे यार, मम्मी गुस्सा जाएगी। ठीक है, 8 न्यूटन रखते। ओके, अब तेरे टेबल पे कितनी फोर्स लागले, तुमचे टेबल पे कितनी फोर्स, हाउ मेनी फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन दिस टेबल। तो इन दिस केस हियर दीज टू आर पैरेलल विद ईच अदर। यदि मम्मा ने ऐसे करके खींचा, जरा देखना, टेबल को ऐसे पकड़ के खींचा एंगल बना करके, तो फोर्स बदल जाएगा, फोर्स चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, पापा का डायरेक्शन भी ऐसे धकेल रहे पापा भी, ठीक है, और ऐसे खींच रही मम्मा भी, राइट ना। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। ठीक है, और ये दोनों फोर्स कैसे है, पैरेलल, एक ही लाइन के अलोंग, राइट। तो इन दिस केस F net is equal to F1 plus F2 A B, that will be 20 plus 18 is equal to 38 न्यूटन। ठीक है, राइट। अब देखो जरा, अब देखिए प्यारे, अब इसी में अप्लाई करेंगे। अब तुम कहोगे रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन क्या, तुम्हें देखो ना भाई, वो किधर जाएगा, टेबल टुडे किधर जाएंगे, तिगड़े जाएंगे ना। ठीक है, तो डायरेक्शन थीटा इज आल्सो, इसमें ये सॉरी अल्फा, इस फोर्स का डायरेक्शन अल्फा इज इक्वल टू, देखो यहाँ tan इनवर्स बी, बी का वैल्यू, बी की जगह पे कितना, मम्मी का फोर्स 18, और थीटा कितने जाला 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन 0 0। ठीक है, तो tan का पूरा वैल्यू कितना हो गया 0, थीटा कितने जाला 0, राइट। मतलब क्या हो गया, अप्लाइड फोर्स आर A and B all are in same direction। ठीक है, ओके। अब देखिए जरा, आगे बढ़ाते हैं इसको। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ठीक है, केस नंबर 2, A and B are perpendicular with each other। A और B क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, राइट ना। अब देखना यहाँ, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले, परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90। ठीक है, और cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos 90, 90 इज इक्वल टू
0। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0। तो r इज इक्वल टू कितने जाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? ओके, अब देख वो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स फटाफट बी साइन 90 बाय ए प्लस बी कॉस 90। ठीक है, कोई बोलेगा साइन 90 कितना होता है, इधर लिख देता हूं, साइन 91 और कॉस 90 तो अभी बताया आपको, कॉस 90 0। तो ये कितने जाला, 0। तो अल्फा इज इक्वल टू कितने जाला, टेन इनवर्स बी बाय ए। ओके, टेन इनवर्स बी बाय ए, दिस इज द डायरेक्शन, राइट। ठीक है, अब देखो, अब देखिए जरा, बीटा निकालने के लिए बोलेगा तो थीटा माइनस बीटा कर देंगे आप, बल्ले बल्ले हो जाएगा। ओके, यस। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लो, राइट ना, एक एग्जांपल इसका भी ले लीजिए, जरा देखिए। ठीक है, जरा एक एग्जांपल देखिए। ओके, क्या एग्जांपल, तो वही टेबल वाला। ठीक है, टेबल वाला एग्जांपल, ये हुआ आपका टेबल ये जाला तुमचे टेबल, पापा इसको इधर धकेल रहे हैं। ठीक है, पुश कर रहे, मम्मी क्या कर रही है, इसको ऊपर उठा रही है। F2 इज इक्वल टू, तो F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, F2 इज इक्वल टू 18 न्यूटन। ठीक है, क्या बात हो गई, जरा देखो, पापा क्या कर रहे, धकेल रहे, मम्मी क्या कर रही, उठा रही है। सांगा सांगा जरा, टेबल का सरफेस कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे, राइट ना, होगा कि नहीं, बोला। ओके, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, अल्फा। ओके, तो इन दिस केस एफ नेट का डायरेक्शन किधर, इधर की तरफ होगा। एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ओके, ठीक है, 20 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, राइट। और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स बी बाय ए, 18 बाय 20, 18 बाय 20। ओके, 18 बाय 20, ये लो, है कि नहीं है इस तरह से। ठीक है, फोर्स या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट वगैरह यदि सेम डायरेक्शन में नहीं हो तो ये मामला आएगा। अब जरा देखो केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 बड़ी कमाल की चीज है प्यारे। ठीक है, देखिए केस नंबर 3 थर्ड। अब क्या कहता है जानते हो, A and B are anti-parallel, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, इसका मतलब क्या हुआ, अर्चित, आस्था, आर्या, आकांक्षा, आदित्य, सब लोग बोले इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया एक दूसरे के अपोजिट हो गया, है ना, एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, राइट ना, एक दूसरे के अपोजिट।
ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया इन दिस केस 180। ठीक है, तो cos 180 इज इक्वल टू कितना होता है -1, sin 180 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, दैट्स व्हाई r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, कॉस का वैल्यू -1, तो r इज इक्वल टू डायरेक्ट ले रहा हूं a माइनस बी, होगा कि नहीं, a माइनस बी, ये क्या हो गया मिनिमम, क्या हो गया मिनिमम, राइट ना। ठीक है, तो और अल्फा का वैल्यू क्या होगा, बड़ी मजेदार चीज और बेहतरीन चीज है, देखना जरा समझना, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ठीक है, cos sin 180 क्या होता है 0। ठीक है, तो 0 बाय a माइनस बी, क्यों, क्योंकि cos 180 क्या होता है -1, ठीक है ना, cos 180 कितना होता है -1, तो a माइनस बी। अब जानते हो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्फा का जो वैल्यू होगा ना, जिसका डायरेक्शन उधर जो ज्यादा होगा, जैसे a ज्यादा, तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, कब a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव, राइट, और ये यदि ग्रेटर हुआ तो ये नेगेटिव हो गया माइनस b, a इज लेस देन b। ठीक है, अब यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब क्या, तो देखना जरा यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ, इसको हटा रहा हूं, यदि ये ज्यादा है तो ये एक इसका वैल्यू क्या होगा 0 मतलब a के अलोंग। ठीक है, अब इफ दिस, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया b की तरफ 180, ठीक है 180, राइट ना, जिसका डायरेक्शन उधर की तरफ। अब इसका एग्जांपल देख ले जरा, एग्जांपल 2 मिनट में, वही आपका टेबल, पापा और मम्मी, ठीक है, पापा मम्मी को कभी भी लाइफ में भूलने का नहीं, समझ गए, पढ़ते समय भी पापा मम्मी से बेहतरीन कोई दूसरा एग्जांपल नहीं, राइट। अब देखो इधर पापा धकेल रहे, F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन से, तुम ही सांगा, मम्मा इधर धकेल रही, पापा इधर और मम्मा इधर, ठीक है, F2 इज इक्वल टू 18 न्यूटन, राइट, तुम ही सांगा, तुमचे टेबल कुठे जाणार, इकडे की तिकडे, क्यों इकडे जाएगा, क्यों, क्योंकि मम्मी का जो फोर्स है ना वो पापा की अपेक्षा कम है, और यदि मम्मी का ज्यादा हो गया तो टेबल कुठे जाएगा, तिकडे जाएगा, राइट ना, ठीक है, ओके। और दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, तो F नेट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा F1 माइनस F2 दैट विल बी 20 न्यूटन माइनस 18 न्यूटन इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ओके, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने आज वेक्टर सम पढ़ा, कल हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, समझ गए, क्या करेंगे, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ होता है, पॉलीगॉन लॉ होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो आज की मुलाकात बस इतनी, ओके, जय